हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम प्रश्नावली 3 के बारे में पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर का बहुपद का। तो प्रश्नावली 3 जो हमारा जो एक्सरसाइज है, दरअसल ये है बहुपदों के गुणनखंडन के बारे में, है ना, कि हम बहुपदों का गुणनखंडन किस प्रकार से करेंगे। अब ये होता है सवाल कि भाई गुणनखंडन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एक संख्या से समझ लेता हूँ कि गुणनखंडन कहते किसे हैं। तो यदि परिभाषा के बारे में बात की जाए तो किसी भी संख्या को ऐसे गुणनखंडों के रूप, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 6 का, ठीक है। अब 6 कैसे आता है तो आपको पता है 1 गुणा 2 गुणा 3। एक को अक्सर नहीं लेते हैं हम लोग, तो मैं सिर्फ 2 और 3 की बात कर रहा हूं। देखिए 2 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, या 3 जो मेरा है ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि 2 और 3 जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की संख्याओं से ही भाग जाएंगे, किसी और दूसरी संख्या से इनमें भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। तो देखिए 6 को मैंने 2 भाग में तोड़ा, 2 गुणा 3। तो देखिए किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणनखंडन। तो हम कह सकते हैं कि 6 का हमने गुणनखंडन कर दिया, क्या लिख दिया, 2 गुणा 3। और गुणनखंडन करने के बाद देखिए ना कि यहाँ पर जो संख्या मुझे मिली है 2 तिहाई, तो 2 तिहाई कितना आएगा, 6, है ना। तो गुणनखंडन वाली संख्या कौन सी संख्या होती है, वो संख्याओं का गुणा करने पर हमें जो हमारी पूर्व संख्या थी वो हमें मिल जाए। अब जैसे देखिए मान लीजिए मैं लेता हूं 12। अब 12 को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे देखिए तो 2 छिक्का 12, या फिर 3 चौके 12, या 4 तिहाई 12। ये उसका गुणनखंडन नहीं है, इसको हम नहीं कह रहे हैं गुणनखंडन। क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ 3 गुणा, अभी देखिए 4 यहाँ पर है ना। तो 4 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, कोई ऐसी संख्या जो हो, तो देखिए 2 है ना, 2 का भाग 4 में चला जाएगा। या ऊपर वाले में देखिए 6, इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा। तो 12 को मुझे ऐसे रूपों में तोड़ना है या ऐसे गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है जो कि अभाज्य हो, है ना। इसका मतलब क्या, या तो आप इसको तोड़ दें या इसको तोड़ दें, दोनों बात बराबर ही है। देखिए कैसे, 2 गुणा 6 को हम क्या लिख रहे थे, 2 तिहाई, तो 2 गुणा 3। अब देखिए 2 2 3, तीनों कैसी संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। इसी प्रकार से इसको देखिए 3 गुणा 4 है, 4 कैसे आता है आपका, 2 गुणा 2, ठीक है। बात समझ में आई आपको, देखिए है तो सेम ही यहाँ पर ये, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि हम उसको किस प्रकार से तोड़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ रहे हैं। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया है हमारी, इसी प्रकार से हम अपने बहुपदों का भी गुणनखंडन करेंगे। अब बहुपदों का गुणनखंडन किस प्रकार से करेंगे, तो आइए उसको हम समझते हैं। तो उसके गुणनखंडन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर 3 विधियां अपन समझते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है मेरा क्या, बहुपदों का, ध्यान से देखना है आपको, बहुपदों का गुणनखंडन, बहुपदों का गुणनखंडन, ठीक है। तो कितने प्रकार से हम बहुपदों का गुणनखंडन करेंगे। तो पहला जो प्रक्रिया होता है आपका, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपका सिर्फ आप इसी क्लास के लिए सिर्फ ना पढ़े, है ना। आप ये सोच करके चले कि आपको आगे आने वाले 12वीं के बाद भी आप किसी चीज का एग्जाम देते हैं, व्याकरण के एग्जाम देते हैं, है ना, तो उनमें भी ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं, है ना। आपका 6वीं से लेकर के 10वीं तक की चीजें जो होती हैं, जितने भी व्याकरण के, नॉर्मल व्याकरण के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, मैथ्स जो आता है वो सब इन्हीं से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे होता है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में रखें, 10वीं तक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें, 11वीं 12वीं भी पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए पहला तरीका हमारा क्या है, देखिए तो पहला तरीका हमारा है
उभयनिष्ठ विधि। उभयनिष्ठ विधि, ठीक है। उभयनिष्ठ विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लेना, कॉमन मेथड जो बोलते हैं ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। तो अभी तक आपने कई सारे ऐसे देखे रहे होंगे, पहले भी बहुपद जिनमें अपन ने कॉमन लिया रहा होगा, है ना। तो अपन उसी के बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा बहुपदों के गुणनखंडन का पहला विधि क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ विधि। दूसरा विधि है आपका, यहां देखिए ध्यान से, सर्वसमीका विधि, है ना। सर्वसमीका विधि। सर्वसमीका विधि कहने का मतलब क्या, जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, है ना, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और तीसरा है आपका मध्य पद को तोड़कर। ठीक, तो तीन विधियां हैं आपके पास में यहाँ पर बहुपदों का गुणनखंडन करने के लिए। पहली विधि कौन सी है आपकी, उभयनिष्ठ विधि है। दूसरी विधि है आपकी सर्वसमीका विधि, और तीसरी विधि है आपकी मध्य पद को तोड़ करके। तो तीनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अधिकतम जो है ये पहला वाला उभयनिष्ठ विधि और तीसरा वाला मध्य पद वाला विधि, ये दोनों काम आएंगे। ये वाला हमको आगे काम आएगा अभी थोड़ा सा, है ना। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम इसमें आगे, समझते हैं इसको क्या है ये। तो पहला आपको दे रखा हुआ, देखिए उभयनिष्ठ विधि, कॉमन मेथड, कॉमन लेने का तरीका। तो जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल उठा लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास में दिया हुआ है 12x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। संख्या क्या दे रखी है, 12x प्लस 4x स्क्वायर। अब इसको आपको गुणनखंडन करना है। तो किस प्रकार से गुणनखंडन करेंगे इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विधि का उपयोग करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर इन दोनों, देखिए दो पदों में है आपका ये बहुपद, यहाँ आपको अरेंज करने का इसको भी जरूरत नहीं है। तो जो भी आपको कॉमन पे दिखता है, ऐसी संख्या जिसको आप आसानी से भाग दे सकते हो, दोनों में, दोनों संख्याओं में जिसका भाग चला जाए उसको हम वहां से उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे देखिए 12 है और यहाँ पर क्या है 4, तो पहले संख्या को देखते हैं। तो 2 से भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 2 6 का 12 और 2 दूना 4। अब 2 से कोई बड़ी संख्या जिसमें भाग जाता हो तो 3, 3 चौके 12, लेकिन 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा। एक और संख्या 4, देखिए 3 के आगे वाली, तो 4 3 12 और 4 एकम 4, तो 4 से इन दोनों में भाग जा रहा है। आगे जो 5 है या 6 है, तो ये 4 छोटी संख्या होगी, तो इसलिए इनमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। अच्छा, एक और उभयनिष्ठ लेने का तरीका क्या होता है कि आप 12 और 4 का HCF निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, है ना। वो भी आप निकाल सकते हैं। वो निकाल लेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों का भाग चला जाए। लेकिन हमको ये ध्यान रखना, हम कितना अपन HCF निकालते बैठेंगे वहां पर, है ना। तो आपको लगभग ये प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस होता रहना चाहिए आपका कि किस संख्या से दोनों में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग चला जाएगा। तो यहाँ हमने क्या, कौन सी संख्या देखी थी, 4 देखी थी, तो मैंने यहाँ पर लिखा 4, क्योंकि 4 का भाग इन दोनों पदों में चला जाएगा। तो चलिए 4 भाग देख लेते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद x वाला फिगर देखिए आप, यहाँ कितने x है आपका, तो घात में कितना है यहाँ पर x का 1, और यहाँ x कितने हैं यहाँ पर 2। घात का मतलब ये क्या होता है, गुणे में है ना वो आपस में, यहाँ एक अकेला x है और यहाँ कितने x है, 2x है, मतलब x गुणा x। तो कम से कम कितना x आप, कम से कम ना बोल करें, अधिक से अधिक कितना x आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए एक x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ से बाहर ले सकता हूँ, तो अधिक से अधिक मैं एक x निकाल सकता हूँ जो दोनों के पास में है ना। तो कॉमन निकालने का मेथड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए मैंने x भी लिख दिया, क्योंकि एक x मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। x स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ क्या, देखिए यहाँ x स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो x स्क्वायर बाहर नहीं मिल सकता, यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अधिकतम जो संख्या जिससे इन दोनों में भाग चला जाएगा वो क्या होगी, मेरी 4x होगी। तो चलिए अब क्या बच गया, बच गया का मतलब जो भाग दिया ना, जो भाग वाली संख्या निकाली थी, तो
तो देखिए 4 में 12 में 4 को भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 4 तिहाई 12, और x एक ही है, एक x को हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या सिर्फ आपके पास में 3, है ना। प्लस है तो प्लस लगा दिया देखिए हमने। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4, तो यहाँ चाहे तो आप यहाँ पर 1 लिख लें, और यहाँ 2x है ना, x गुणा x, एक x बाहर निकाल लिया था हमने, तो क्या बचा आपके पास में, सिर्फ x। क्लियर है बात ये। तो इस तरीके से हम ये उभयनिष्ठ निकालते हैं, है ना। आप चाहें तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4x और ब्रैकेट में क्या आ गया, 3 प्लस 1 न लिखें गुणे पे, कोई दिक्कत नहीं, एक का संख्या गुणा हो गया x से तो x किया गया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4x गुणे पे किसके साथ में है, 3 प्लस x के साथ में, और ये गुणनखंडन है किसके, आपके 12x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका उभयनिष्ठ विधि। तो जब भी कभी आपको कोई बहुपद दिखे इस प्रकार से, तो आप पहले जांच लें कि क्या उस बहुपद में से मैं कोई संख्या और कोई जो चरराशियां हैं मेरे पास में, x हो, y हो, t हो, जो हमने देखा था पहले वाले क्लासेस में, तो क्या मैं उनमें से किसी को बाहर निकाल सकता हूँ, क्या सारे के सारे पदों में है जिससे मैं वहां से उसको कॉमन ले सकूं, ठीक है। तो पहला विधि बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, पहली विधि कौन सी है आपकी, उभयनिष्ठ विधि, है ना। अब दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं। दूसरी विधि है आपकी सर्वसमीका विधि, यहाँ हम कहें फॉर्मूला मेथड, ठीक। अब ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, है ना। सर्वसमीका विधि क्या होती है, इसको भी अपन देख लेते हैं। अब कुछ बहुपद हमारे जो होते हैं वो एक डिफरेंट, एक निश्चित क्रम में होते हैं, है ना, एक फॉर्मूले के हिसाब से होते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए वो इस प्रकार से हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना, वो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, है ना, बिल्कुल ये वही फॉर्मूला है। तो यदि कोई बहुपद आपके इस प्रकार से इस क्रम में जमे हुए हो, तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब ही यही है भाई, होल स्क्वायर मतलब क्या लिखते हैं हम, उसी संख्या का 2 बार गुणा, मतलब a प्लस b गुणे में क्या, a प्लस b। तो ध्यान रखना है आपको, है ना। इसी प्रकार से देखिए, यदि यहाँ पर लिखा हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा सर्वसमीका हो गया मेरा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं, a माइनस b और गुणे पे a माइनस b। ध्यान रहेगा आपको। तीसरा जो है इसमें वो इस प्रकार से है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b और गुणे पे a माइनस b। तो ये 3 सर्वसमीकरण हैं आपकी, जिनकी सहायता से हम जो बहुपद, ये बहुपद का प्रकार है ना, बहुपद के रूप में लिखा हुआ है, जिसके हिसाब से हम बहुपदों को गुणनखंडन के रूप में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है हमारे, है ना। तो हम लोग इसका एक उदाहरण समझते हैं। तो पहले वाले का जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे यहाँ कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, आइए देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब इसको मैं किस प्रकार से तोड़ूंगा, तो मैं इसको इस प्रकार से, जो मेरा पहला, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है ना, देखिए 2 1 ये जमा हुआ है, पहली बात तो ये। अब मैं क्या देखता हूँ कि जैसे जो मध्य पद है उसके सामने चिन्ह कौन सा है, तो प्लस है, मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला आ सकता है। माइनस होता है यहाँ पर, तो माइनस वाला फॉर्मूला आ सकता था, ठीक है। तो चलिए इसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो संख्या होती है वो इन दोनों की संख्याओं का गुणा होता है, और ना ऐसे ही किसी बहुपद को आप इस प्रकार के फार्मूले में, सर्वसमीका मेथड में तोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने इसी को क्या लिखा आपका, तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस रूप में लिखना चाह रहा हूं ना मैं इसको। अब देखिए x स्क्वायर, यहाँ भी क्या लिखा है, a स्क्वायर, सेम टू सेम है, मतलब a का मान मेरा कितना है, यहाँ पर x है। अब क्या लिखा, देखिए प्लस 2ab, तो
तो क्या करा मैंने, देखिए यहाँ पर पहले तो लिखा मैंने ए का मान क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया मैंने, फिर प्लस है मतलब प्लस का फॉर्मूला आएगा, उसके बाद 2a है ना, a का मान मैंने क्या लिया हुआ, देखिए यहाँ पर x लिया हुआ था ना, ध्यान रखना आपको, पहले ही मैंने उसको स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया है, a की जगह पे क्या दिख रहा है x, तो a का मान क्या हो गया मेरा x। ध्यान रखिएगा तोड़ने का तरीका है ना, ये आपको भी आगे काम आएगा आने वाले एक्सरसाइजेस में। तो 2a, अब इसको आप देखिए यहाँ मैच करिए, देखिए आपके पास में 2 है आपके पास में, जबकि आपको चाहिए क्या था यहाँ पर 6 दिया हुआ है, और यहाँ सिर्फ कितना है 2 है, तो ये यहाँ वाली संख्या इसके बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कब आएगा ये वाली संख्या, जब मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा, देखिए 2 3 6, क्लियर है बात ये। x यहाँ पर 1 है, यहाँ भी x 1 ही है, जो मैंने 2ab का फॉर्मूला देख करके यहाँ 2a लिखा हुआ। अब देखिए गुणा करिए, 2 3 6 गुणा x 6x, तो देखिए इसके बराबर होगा कि नहीं हुआ, क्लियर है बात ये, है ना। तो इस तरीके से इस रूप में तोड़ने से आपको यहाँ पर देखिए 2ab, a और b दोनों के मान मिल गया ना, a हमको पहले ही मिल गया था, अब क्या मिल गया b मिल गया। तो देखिए a का मान क्या है x और b का मान क्या है आपका 3, है ना। अब आगे क्या है फॉर्मूले में, देखिए प्लस में b स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्लस में, देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे 9, यहाँ b का वैल्यू कितना है 3, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा मेरा 9, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए इसको मैच करिए इससे पूरे के पूरे से, सेम टू सेम एज इट इज है ना, इसी को हमने उस प्रकार में लिखा हुआ है। देखिए x स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2 3 6x प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है बात। तो ये आपका इस फॉर्मूले में आ गया पूरे के पूरे, है ना। और जब ये इस फॉर्मूले में आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, a का मान x, प्लस लिखा है प्लस b, और b का मान कितना है देखिए 3, और इसका होल स्क्वायर, ये क्लियर है बात। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 3 इंटू पे x प्लस 3, आगे गुणे में देखिए इस प्रकार से, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, यदि इस प्रकार के कोई बहुपद आते हैं आप उसको ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं, किसके तरीके का उपयोग करके, सर्वसम्मिता के तरीके का उपयोग करके, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, ये एग्जांपल्स को उतारते जाना है आपको, इसके पहले वाला भी आप वहां पर पॉज करके उसको उतारिए, इसको उतारिए इसको, है ना, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो अपन बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ में। दूसरा कौन सा है आपका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसका भी एग्जांपल अपन एक समझ लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा वाला भी आपका सेम टू सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए हमारे पास में है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब इसको आपको गुणनखंडन करना है। तो देखिए अब इसके पहले वाले जो प्रश्न में था सिर्फ x स्क्वायर था, तो मैंने डायरेक्टली वो a स्क्वायर से तुलना करके a का मान x मान लिया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, x स्क्वायर के सामने एक संख्या लगी हुई है, तो मेरे को इसको ध्यान में रखना है कि इस पूरे के पूरे भाग को मेरे को स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, होल स्क्वायर के रूप में, है ना। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो 4 बताइए किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर करेंगे अभी बाद में। इसके अलावा क्या लगा हुआ देखिए x भी है ना यहाँ पर, तो x, और इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए 4 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर टूट गया ये इस फॉर्मेट में। अब ये पूरा का पूरा आपका मान हो गया किसका, a का, देखिए ये है a स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आपको उसमें ध्यान रखना है। अब आगे क्या लगा हुआ देखिए माइनस, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस, और तरीका क्या होता है मेरे को तोड़ने का सर्वसम्मिता में 2ab, तो पहले ही मैंने लिख दिया अपने हिसाब से 2, अब a लगाना है, तो a का वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, कितना है ये
2x, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2x। अब क्या चाहिए मुझे, b, 2ab। अब b चाहिए, तो b के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ, इसके मध्यपद को जो मैं लिख रहा था कि भाई इसको कितने में यहाँ पर गुणा करूँ या भाग करूँ कि ये इसके बराबर हो जाए, है ना। तो देखिए x तो है यहाँ पर ऑलरेडी, x का हमको चिंता नहीं करना है। संख्या कितनी हो गई, 2 गुणा 2, 2 दूना 4, और यहाँ क्या चाहिए मेरे को, 20 चाहिए। तो 4 में कितने का गुणा करूं कि 20 के बराबर हो जाए, तो 4 पंचे 5 का गुणा करते हैं तो 4 पंचे 20 होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 5। अब देखिए सबको गुणा करके देखिए एक बार, 2 दूना 4 पंचे 20 और x आ गया बराबर पे आपका। और अगली वाली संख्या को आप देखिए कि ये b का स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो चलिए इसको हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर। बात समझ में आई आपको, इस तरीके से मैंने तोड़ा उसको, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, और अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो लिखिए, चलिए a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 2x, तो a माइनस b, b कितना है आपका यहाँ पर 5, सिर्फ 5 है, ध्यान रखना है, a माइनस b का होल स्क्वायर। या फिर क्या कर सकते हैं आप इसको 2x माइनस 5 और इंटू पे 2x माइनस 5 गुणे पे, है ना, थोड़ा सा आज ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स निकल रहे हैं ना, तो 2x माइनस 5 गुणे पे 2x माइनस 5, ध्यान रहेगा, ये कोई दिक्कत इस पे, है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर पे क्या होना चाहिए, a प्लस b गुणा a माइनस b। तो ऐसी कोई संख्या घटाओ में हो जो स्क्वायर के रूप में हो, है ना। तो देखिए आइए बढ़ते हैं उस एग्जांपल की तरफ में। तो एग्जांपल क्या लिया मैंने, सपोज ले लेते हैं अपन, मान लीजिए मेरे पास में एक संख्या है x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। अब ये वाला इसके बराबर तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, देखिए a का स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ लिखा है माइनस में माइनस b है, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो मैं इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ सकता हूँ क्या 16 को, तो हाँ तोड़ सकता हूँ। कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर लिखा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे, नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से ये मेरे फॉर्मूले में आ गया, और ये आने के बाद आसानी से मैं इसको गुणनखंडन के रूप में तोड़ सकता हूँ, है ना। तो चलिए तोड़ते हैं, भागे ये फॉर्मूले में क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b। तो रखते हैं a का मान कितना है x, b का मान कितना है 4, तो देखिए यहाँ पर a प्लस b, ध्यान रखना है a मतलब x, b मतलब 4, और गुणे पे क्या a माइनस b, ये इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये होता है हमारा सर्वसम्मिता विधि, क्लियर है, तो इनको ध्यान में रखिए आप बिल्कुल। अब अपन बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, है ना, मध्य पद को तोड़कर। तो तीसरा जो मेथड है मेरा मध्य पद को तोड़कर, उसको किस तरीके से अपन हल करेंगे। अच्छा, वहां एक बात मैं बताना भूल गया था, जो तीसरा मेरा सर्वसम्मिता था। अब यदि मान लीजिए कि मेरा कोई ऐसा लिखा है प्रश्न में x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब इसको यदि मुझे गुणनखंडन के रूप में तोड़ना है, लेकिन ये जो अगली वाली संख्या है 5, क्या ये किसी का वर्ग होता है 5, है ना, कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग 5 हो, नहीं है। तब मैं इसको किस प्रकार से उस सर्वसम्मिता के रूप में तोड़ूं, आसानी से तोड़ सकता हूं ना, कैसे तोड़ूंगा, तो इसके लिए मैं इसको भी वर्ग के रूप में चेंज करूंगा। कैसे बदलूंगा देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी संख्या का वर्ग, मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी हो, यदि उसका कोई संख्या वर्ग नहीं है, तब हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस, और 5 को मैंने लिखा करनी में 5 का वर्ग, ठीक। अब आपको पता है कि करनी का जब हम वर्ग लगाते हैं, है ना, करनी में जब वर्ग लगा होता है, स्क्वायर लगा होता है, तो करनी हट जाता है, सिर्फ क्या बचता है आपका 5। तो ये तरीका हुआ इसको तोड़ने का, है ना। और बाकी आगे आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम लोग
a प्लस बी मतलब x प्लस करनी में 5 और उसके बाद गुणे पे a माइनस बी मतलब x माइनस करनी पे 5। तो ये तरीका हुआ यदि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, है ना, ध्यान रखना है इसको। आइए बढ़ते हैं तीसरे वाले मेथड की तरफ में। तो आइए बच्चों को बढ़ते हैं अपन अपने तीसरे मेथड की तरफ में। तीसरा मेथड क्या है मेरा, ये है मध्य पद को तोड़ करके। तो जैसे कोई बहुपद दिया हुआ हो मुझे और उसके मध्य पद को मुझे तोड़ करके उसका गुणनखंडन करना हो, तो इसके लिए हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आइए बढ़ते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो दो क्वेश्चन देखने के लिए मैंने क्यों बोला कि भाई जैसे यहाँ x स्क्वायर लिखा है, इसके सामने कोई संख्या यहाँ पर दिख रही है क्या, कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या होता है यहाँ पर एक, वो अपन मान के चलते हैं ना। तो यही दो प्रकार के मेरे क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला प्रकार मेरा क्या रहेगा, ये वाला जिसमें x स्क्वायर के सामने यहाँ कोई संख्या आपको नहीं दिखेगी, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें x स्क्वायर के सामने कोई संख्या रहेगी। अब दोनों में फर्क क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे, अभी समझते हैं। तो इसमें मध्य पद को हमको तोड़ना है। मध्य पद को तोड़ने का तरीका क्या रहेगा, तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो हमारा बहुपद क्रम में जमा हुआ होना चाहिए। तो देखिए क्रम में हमने जोड़ दिया, ये द्विघातीय बहुपद है, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो क्रम में रख दिया इनको। अब क्रम में रखने के बाद जो तीसरा जो आपका है, जो आपका ये अचर राशि है, डायरेक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे, है ना। कहां, अचर राशि में। अचर राशि क्या लिखी है आपकी 2, इसको आपने क्या करा, एक रफ वर्क में यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये मैं रफ वर्क कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जो अचर राशि थी डायरेक्टली मैंने क्या करा, उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है x स्क्वायर के सामने जब कोई संख्या नहीं थी तो मैं कहाँ गया, डायरेक्ट अचर राशि सबसे लास्ट वाले में गया और उसको मैंने संख्या को यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब संख्या लिखने के बाद मैं ऐसी संख्याएं ढूंढता हूं कि जिनका गुणा करने पर 2 आए, या कहना चाहिए कि 2 का गुणनखंडन करता हूं, है ना। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसको गुणा करने पर 2 आता है, तो सबसे पहला मेरे पास में जवाब आता है 2 गुणा 1, ठीक है। 2 1 कम कितना होता है 2, और या मैं क्या कह सकता हूं 1 गुना 2 भी बोल सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तरीका वही है, इसको पलट देंगे तो 1 गुना 2 हो जाएगा, है ना। और कोई संख्या है क्या इसमें, नहीं। यदि और संख्या होती, जैसे 6 लिखा होता है, 12 लिखा होता, 12 लिखा होता तो 2 6 12, 3 चौके 12, है ना, 4 तिहाई 12, 6 गुना 12, इस प्रकार से मैं जो भी मेरे गुणनखंड होते हैं उन सबको मैं वहां पर लिखता, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर मुझे एक ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 गुणा 1, तो जब मुझे वो मिल जाता है गुणनखंड, अब एक गुणनखंड का चयन भी मैं किस प्रकार से करूंगा, तो ध्यान रखना है आपको। आगे तो और एग्जांपल्स देखेंगे अपने कि जो भी मुझे गुणनखंड मिलता है मुझे ये ध्यान में रखना है कि उसको जोड़ने या घटाने से, किसको, जो संख्या है गुणनखंड वाली, जैसे यहाँ पर संख्या कौन सी है 2 और यहाँ क्या है 1, तो इन संख्याओं को जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या जो मेरी है बहुपद की वो आनी चाहिए। तो जरा मुझे बताइए कि 2 और 1 जो गुणनखंड है उसको जोड़ने से बीच वाला संख्या आ रहा है या घटाने से आ रहा है, तो बेशक जोड़ने से आ रहा है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, है ना। यही काम हम यहाँ पर करेंगे और यही हमारा तरीका होता है कि किसी भी बहुपद के मध्य पद को तोड़ते हैं हम। तो आइए देखते हैं, पहले वाले को हमने एज इट इज लिख दिया x स्क्वायर प्लस, और अब 3 को कैसा लिखा हमने कि यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पर 3, तो मैंने वही काम करा, ब्रैकेट में लगा करके 2 + 1, क्लियर है, आएगा 3 ही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। और गुणे पे क्या लिखा हुआ है आपका x, तो मैंने यहाँ लगा दिया x, और प्लस में क्या लगा है आपके साथ में, देखिए यहाँ पर 2, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए तो अब ये जो x आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रैकेट के साथ में, यहाँ गुणे के साथ में, इसका आप दोनों से गुणा कर दीजिए। गुणा करते समय में ध्यान में रखना है कि ये जो चिन्ह है इनके सामने प्लस वाला, इसका भी गुणा होता है दोनों संख्याओं के साथ। अब चूंकि प्लस है तो प्लस से चिन्ह तो बदलते नहीं है, माइनस होता तो जरूर सारे के सारे चिन्ह जो होते हैं वो गुणा होकर के बदल जाते हैं, ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं,
तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस, तो यहाँ भी प्लस ही है तो प्लस ही आना है, प्लस प्लस क्या लिखा है 2, तो मैंने लिखा 2 और इस x का गुणा हुआ ना इसके साथ में, तो 2 गुणा x कितना हो गया 2x, ठीक है। फिर क्या देखिए प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ आ गया प्लस 1 गुणा x कितना होता है 1x, या फिर सिर्फ क्या लिख सकता हूं मैं उसको x, क्लियर है, दोनों के साथ में गुणा हो गया इसका, और अब क्या बचा आपके पास में +2, तो यहां मैंने लिखा +2, क्लियर है बात, कोई दिक्कत है इसमें। आगे जब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइजेस में, तो ये जो बीच वाला जो तरीका था मेरा, इसको अपन छोड़ देंगे, अपन डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे, है ना, तो उसका भी तरीका हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या करा मैंने कि सबसे लास्ट वाले पद पे गया 2 पे, उसे गुणनखंड लिए और गुणनखंड की संख्याओं में मैंने देखा कि किसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या आ रही है, और यदि मुझे मिलता है जोड़ने से या घटाने से, तो मैं उसको उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देता हूँ, और लिखने के बाद इसका मैंने क्या करा गुणा कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत इस पे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करेंगे कि हम इसको 2-2 खंडों में तोड़ लेंगे, देखिए यहाँ एक खंड ये और एक खंड ये, कोई दिक्कत इसमें, देखिए 2-2 भागों में तोड़ लिया इसको हमने, और 2-2 भागों में तोड़ने के बाद अब हम इससे क्या करेंगे उभयनिष्ठ निकालेंगे। ध्यान रखना है आपको, प्रोसेस को बारी बारी से समझते जाना। तो उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, देखिए यहाँ 1 है, पहले संख्या को देख लेते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2, तो भाई ऐसी कोई संख्या तो नहीं है कि जिसमें 1 में भी भाग जाए और 2 में भी भाग जाए, कौन सी होगी, सिर्फ 1 ही होगी, तो ऐसी संख्या मुझे नहीं मिल रही जिसमें दोनों पे भाग चला जाए, ऐसा नहीं मिल रहा 1 के अलावा, तो इसलिए संख्या को हम लोग नहीं लेंगे। ध्यान रखना है, प्रोसेस को समझना है कि ऐसी संख्या हमको लेना है जिसमें दोनों जगह का भाग चला जाए 1 को छोड़ करके। तो चूंकि संख्या तो यहाँ पर नहीं है, अब क्या है x की तरफ आगे बढ़ते हैं, संख्या नहीं है तो चर में गए, यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए x स्क्वायर, 2x है, x गुणा x, और यहाँ आपके पास में एक अकेला x है, तो एक x दोनों पदों के पास में है ना, एक x दोनों के पास में है जिसको मैं वहां से बाहर निकाल सकता हूं, तो मैंने क्या करा x यहां से उभयनिष्ठ लिया, ठीक है। अब जब x उभयनिष्ठ लिया, यहाँ देखिए 2 थे ना, एक बाहर ले लिया, तो कितना बचा उसके पास में 1x बचा, क्लियर है। फिर चिन्ह क्या है देखिए प्लस, तो यहाँ लिखा मैंने प्लस, अब यहाँ 2x है, इससे x जो दोनों से x बाहर लिया था ना, तो यहाँ से भी जब x बाहर लिया तो क्या बच गया आपके पास में, वहां पर सिर्फ 2 बच गया, क्लियर है बात, तरीका समझ में आया आपको, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब जब इसका प्रोसेस हो गया, इसके बाद क्या देखिए लगा हुआ है, तो चिन्ह को पहले आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह क्या है बीच में प्लस। कई बच्चे क्या करते हैं, तो पिछली बार में मैंने देखा हुआ था, गलती करते थे बार बार कि कॉमन तो ठीक ठाक ले रहे हैं, चिन्ह को भूल जाया करते थे, है ना, तो चिन्ह को नहीं भूलना है आपको, है ना, चिन्ह जरूर ध्यान बीच में रखना है। तो चलिए चिन्ह आ गया हमारा यहाँ पर, अब इन दोनों से कॉमन निकालने का देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कोई संख्या दिख रही है क्या आपको, संख्या नहीं है, जो 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका दोनों में भाग चला जाए, तो संख्या छोड़ देते हैं। अब x को देख लेते हैं, तो यहाँ क्या है 1x है, और यहाँ x है क्या आपके पास में, यहाँ तो x ही नहीं है, मतलब x भी बाहर नहीं ले सकते, तो यहाँ न तो संख्या है और न ही x है, तब क्या वो कॉमन लें, और उभयनिष्ठ हमको लेना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ले लेंगे क्या उभयनिष्ठ 1, ठीक है, क्योंकि 1 से किसी को भी भाग दो या गुणा करो वही संख्या आती है ना। तो चलिए जब हमने 1 बाहर लिया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज x आ गया और प्लस में क्या हो गया 2, क्लियर है बात, ये कोई दिक्कत इसमें, तरीका समझ में आया कॉमन लेने का। अब आप देखेंगे कॉमन लेने के बाद कि यहाँ जो ब्रैकेट में संख्या है x + 2 और यहाँ वाली संख्या दोनों कैसी है, सेम है, कॉमन है, मतलब इसको भी मैं अब यहाँ से बाहर ले सकता हूँ उभयनिष्ठ के रूप में, तो मैंने उसको भी बाहर लिया, दोनों जगह से मैंने x + 2 को बाहर लिया, ठीक है, यहाँ से भी x + 2 को बाहर लिया, यहाँ से भी x + 2 को बाहर लिया, तो क्या बचा उनके पास में देखिए, तो जब यहाँ से बाहर लिया तो सिर्फ अकेला क्या बचा, पूरे पे x बचा, ठीक है, बीच में चिन्ह क्या दिख रहा है प्लस, उसको ध्यान रखना है, और जब यहाँ से बाहर लिया तो क्या बचा आपके पास में 1, देखिए ये आपका गुणनखंड के रूप में टूट गया, है ना।
तो ये तरीका होता है हमारा मध्य पद को तोड़ने का। ठीक है, मध्य पद को इस प्रकार से हम तोड़ करके उसका गुणनखंडन कर सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और है, एक चीज तरीका यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि जैसे यहाँ पर जब मैं कॉमन ले रहा था, है ना, प्लस मिला हुआ है यहाँ पर, यदि यहाँ पर भी माइनस होता, माइनस मेरे को उभयनिष्ठ लेना पड़ता, क्योंकि जो भी चिन्ह यहाँ पर होगा वही चिन्ह मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिया मैंने, माइनस है तो माइनस लेता मैं यहाँ। तो यदि माइनस यहाँ पर जब भी मैं उभयनिष्ठ में लूंगा तो अंदर के जो भी यहाँ पर पद होंगे आपके, उन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। मेथड क्या होता है, वही भाग देने वाला ही तरीका होता है, तो आप उसको भाग देने वाला तरीका को मत समझिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब भी माइनस यहाँ कॉमन पे आएगा, उभयनिष्ठ में आएगा यदि यहाँ पर, तब बीच अंदर के जो चिन्ह होंगे वो दोनों के दोनों चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। क्लियर है बात? तो चलिए, ये हो गया मेरा पहला एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ मैं आता हूं। तो दूसरा एग्जांपल मेरा है, देखिए, ये है मेरा अगला एग्जांपल दूसरा। देखिए 6x² - 5x - 6। तो देखिए पहला वाला एग्जांपल जो था मेरा, जो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर x² के सामने कोई संख्या आपके पास में नहीं थी, और यहाँ x² के सामने आपके पास में क्या दिया हुआ है, 6। तो हो गया, थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन हो गया। तो अब ये इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं किस प्रकार से मध्य पदों को तोड़ करके इसका गुणनखंडन कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसमें कि जब भी आपको सामने संख्या दिखेगी, x² के सामने संख्या दिखेगी, देखिए दिख रहा है आपको x² के सामने संख्या कितना लिखा हुआ है आपका, 6। तो मैं इस संख्या का सबसे पहले अंतिम वाली जो अचर राशि जो है उससे गुणा कर दूंगा, है ना। पहले मैं क्या करता था कि यदि x² के सामने कोई संख्या नहीं, डायरेक्ट में कहां पहुंच गया, अंतिम में, और उस संख्या को मैं यहां लिख लिया करता था तरफ में, है ना। लेकिन अब यदि x² के सामने कोई संख्या दी हुई होगी तो इसका मैं गुणा करूंगा किसके साथ में, अंतिम वाली संख्या के साथ में। तो यदि यहाँ 6 दिया है तो इसमें किसका गुणा किया, अंतिम वाले का 6 का, यहाँ पे 6 है तो 6 गुणा 6, 6 छान कितना हो गया आपका, 36। तो यहाँ मैंने क्या लिखा आपका, 36। तो ये तरीके को आपको इसमें ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना, कि यदि आपके x² के सामने कोई भी संख्या होगी तो सबसे पहले आप उसका अंतिम के साथ, पद के साथ में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जितना आएगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो चलिए अब 36 का गुणनखंडन करते हैं हम। तो कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणा करने पर 36 आता है, बताइए। तो सबसे पहले 1 से तो सभी का आता है, 1 गुणा 36, 36। आगे बोलिए, 2 से भी गुणा कर सकते हैं क्या किसी संख्या का, जैसे 36 आ रहा है जिससे, तो 2 गुणा 18, ध्यान से आइए। और 3 से भी 3 गुणा 12, क्लियर है। 2 गुणा 18, 18 गुणा 36 होता है, 3 गुणा 12 वो भी 36 होता है। और आगे बताइए, 4 से भी है क्या, 4 से भी है क्या, तो 4 9 36 ना, तो 4 9 36। 5 से है क्या, नहीं 5 से नहीं है ना। 6 से है क्या, हाँ है, 6 6 36। 7 से है क्या, नहीं है। 8 से नहीं है। 9 से, 9 चौके 36। तो ये 4 9 36 मैं लिख चुका हूं यहाँ पर। देखिए अब जब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं तो 9 चौके 36 आ रहा है, जबकि वहां पहले मैं क्या लिख चुका हूं, 4 9 36। तो जब ऐसी संख्या आती जाएगी आपकी पहाड़ी के पास तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे 4 गुणा 9 लिखूं या 9 गुणा 4 लिखूं, बात बराबर है। तो ये वाला तरीका आपको आया समझ में। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो संख्या है वो गुणनखंडन वाली दे रखी हुई है, कई बार इनको भी जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या मेरे को नहीं मिलता है ना। उस परिस्थिति में क्या करेंगे वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ये गुणनखंडन कर लिया तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या आ रही है। अच्छा, किसको, ये ऐसे आधे तिरछे में नहीं देखना है ना, साथ साथ वाले गुणन, जैसे 1 और 36 का, 2 और 18 का, 3 और 12 का, 4 और 9 का, 6 और 6 का, ऐसे देखना है।
मिला रहा। तो बताइए 36 और 1 यहाँ लिखा हुआ है, क्या इसको जोड़ने या घटाने से आपका मध्य संख्या कितनी है? 5 आएगी क्या? नहीं आएगी। 18 और 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 नहीं आने वाला 5। 12 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 और घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 4 13। घटाएंगे तो, घटाने का मतलब ध्यान रखना है आपको कि आप हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाना है। तो 9 में से 4 घटाए कितना बचा? 5। ये तो आ गया है ना। 9 में से 4 घटाएंगे तब तो ये तो मध्य पद के बराबर है मेरा, मतलब मेरे को ये वाली संख्या मिल गई है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 और 6 और 6 को घटाएंगे तब कितना आएगा? 0। क्लियर है? तो वो कौन सी संख्या थी जिसको जोड़ने या घटाने से मुझे मध्य पद मिल रहा था, 5 मिल रहा था? तो वो है 4 गुणा 9। 4 और 9 को जोड़ता हूं तो कितना आता है? 13। जोड़ने से नहीं आ रहा है। 9 और 4 मतलब इनको जब घटाता हूं मैं, 9 में से 4 को घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मतलब संख्याओं को घटाने से 5 मिल रहा है। क्लियर है? और यही हमारा तरीका भी था कि हम गुणनखंड में ऐसी संख्या को देखते हैं जिसको जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या मिलती हो। क्लियर है बात ये? तो चलिए ध्यान रखते हैं, इसको घटाने से मिल रहा है तो अब हम वही काम करेंगे यहाँ पर, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ? 6x²। तो यहाँ लिखा मैंने 6x²। माइनस दिया है तो यहाँ माइनस लिखूंगा। और अब 5 कब आ रहा था? 9 में से 4 को घटाने के बाद आ रहा था। तो 9 - 4, है ना। जो प्रक्रिया करने से आ रहा हो, जोड़ने से आ रहा हो तो यहाँ जोड़ में लिखेंगे, घटाने से आ रहा हो तो यहाँ घटाने में लिखेंगे। और फिर साथ में क्या लिखा हुआ देखिए आपका x, और अंतिम में लिखा है -6। ठीक है, देखिए एज इट इज है। इसी तरीके से हमारा कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। अब आगे क्या किया था हमने? गुणा किया था ना इसका, x का, और चिन्ह का भी गुणा रखना है, ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे? 6x²। देखिए पहले चिन्ह का गुणा करिए और ध्यान रखना कि माइनस का जब भी गुणा होगा तो सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस गुणा यहाँ देखिए क्या है? प्लस। तो माइनस गुणा प्लस क्या बन गया? माइनस। और 9 है तो 9, और x यहाँ 9x। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद माइनस गुणा माइनस, इसके यहाँ पर देख रहे हैं माइनस गुणा माइनस प्लस, और संख्या क्या आ गई आपकी? 4। तो यहाँ लिखा मैंने 4, और इस x का गुणा हो गया तो क्या बन गया? 4x। तरीका समझ में आया आपको? यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्या बचा आपका? -6। ठीक है, अब ये करने के बाद अब क्या करते थे हम लोग? इसको 2 पदों में तोड़ते थे, है ना, जोड़ी जोड़ी बना करके। तो देखिए ये 2 का ग्रुप बनाया और ये 2 का ग्रुप बनाया, बना लिया ऐसा। अब ये बनाने के बाद क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, है ना। तो 6 और 9, पहले संख्या को देख लेते हैं कॉमन निकालने के लिए कि ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो 2 देखें, है ना। तो 2 में से 2 6 में भाग जाएगा, लेकिन 9 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 देखिए, तो 3 का भाग 6 में जाएगा, 9 में, हाँ इसमें भी जाएगा। 4 सम संख्या है, इसमें नहीं जाएगी। 5 नहीं जाएगी। 6 इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, है ना। 7 अब ये तो इससे बड़ी हो गई 6 से, है ना, तो बड़ी संख्या तो लेने का सवाल ही नहीं। मतलब हमारे पास में सिर्फ कौन सी संख्या बची? 3, है ना। 3 का भाग इन दोनों में जा रहा था, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी? 3। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3। ठीक है, कॉमन निकालने का मेथड तो आपको समझना है, जो नहीं आता हो आपको तो, है ना, प्रैक्टिस करिए उसको ध्यान से। तो 3 आ गया यहाँ पर, 3 मिल गया मुझे, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ x कितना है आपका? 2, यहाँ x कितना है? 1। तो कम से कम 1x दोनों से मैं यहाँ से भी x 1 निकाल सकता हूँ, 1x यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से 2 निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना कि मैं 2 निकालूं दोनों से, दोनों के पास रहने चाहिए। तो 1x कम से कम दोनों के पास में है, तो यहाँ मैंने लिखा 1x। क्लियर है बात ये? कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये ले लिया मैंने संख्या, अब देखिए कितने का भाग जाएगा? 3 दूना, है ना, 2 बार में लिया था, 2x है, x एक बाहर ले लिया था, क्या बचा आपका? 1x बचा। तरीका समझ में आया? भाग देना है ना आपको ध्यान से। फिर क्या बचा आपका? माइनस। अब देखिए 3 से
हो जाएगा 3 तिहाई, x 1 है, एक तो यहां से ले चुका था पहले ही, तो वो चला गया यहाँ, ठीक है। तो कॉमन लेने का तरीका आप ध्यान में रखिए, है ना। अब इसके बाद क्या बचा, देखिए ये हो गया इसका काम। इसके बाद क्या है, प्लस, तो यहाँ लिखा मैंने प्लस। अब यहाँ देखिए, सॉरी, पहले क्या देखना है हमको, संख्या देखनी है ना। तो क्या संख्या यहाँ से बाहर ले सकता हूँ, 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, है ना। बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है, 2 ही है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2। अब x देखिए, x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, दोनों के पास में उभयनिष्ठ नहीं है ना, तो मैं यहाँ से x बाहर नहीं ले सकता, तो इसलिए क्या करूंगा, सिर्फ 2 लूंगा। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, ठीक है, 4 में से 2 निकाल दिया पूरे से, तो 2 बचा, और क्या बचा x, ठीक है। माइनस है तो माइनस, देखिए 6 में से 2 निकालिए, 2 तिहाई 6, 3 बार में जाएगा तिहाई। क्लियर है। तो ये चेक करने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। जब आपने यहाँ से कॉमन निकाला, कॉमन आने के बाद आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों जो संख्याएं होती हैं उभयनिष्ठ वाली, वो बराबर होनी चाहिए। बराबर है चिन्ह के साथ में, मतलब हमने सही से ही उभयनिष्ठ निकाला है। तो बराबर नहीं होंगे मतलब हमारा कॉमन लेना गलत हुआ कहीं ना कहीं, है ना। तो चलिए, अब यदि 2x 3 माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों को मैंने यहाँ से बाहर लिया, 2x माइनस 3, ठीक है। जब ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास में, देखिए यहाँ पर 3x बचा, ठीक है, यहाँ 3x बचा, और यहाँ क्या बचा आपके पास में, लेने के बाद बाहर प्लस में 2, ठीक। तो इस प्रकार से हमने, क्लियर रहेगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हमने यहाँ पर मध्य पद को भी यहाँ पर 2 तरीके से हमने देखा कि कैसे मध्य पदों को तोड़ करके हम लोग बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि जो मेरा बहुपदों का गुणनखंडन है वो कितने विधियों से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 3 विधियों से यहाँ कर रहा हूँ। पहला है मेरा उभयनिष्ठ विधि, इसके बारे में आपने देखा। दूसरा क्या है आपकी सर्वसमीका विधि, ये भी मैंने बताया आपको। और तीसरा है आपका मध्य पद को तोड़ करके, जो अभी अपन ने यहाँ पर देखा। इन तीनों विधियों को आपको ध्यान में रखना है। अभी अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज में बढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम उसको मध्य पद को तोड़ करके अपना गुणनखंडन करेंगे। हमको यही यहाँ पर यही काम आने वाला है ना। सबसे अधिक हम मध्य पद को तोड़ करके ही गुणनखंडन करेंगे, और कहीं पर हमको यदि उभयनिष्ठ दिखता है तो हम वहां से उभयनिष्ठ ले लेंगे, है ना। तो प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अपन आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।